एवरीवन। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड अब इस वीडियो में हम देखेंगे उनके यूजेस। डायमंड ग्रेफाइट के हमने कुछ यूजेस पहले भी देख लिए थे, बट इसमें कुछ और यूजेस भी देखेंगे एंड उसके अलावा कार्बन ब्लैक, कोक और एक्टिवेटेड चारकोल के यूजेस देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो डायमंड जो है मतलब इसके पहले वाले यूजेस तो है ही, उसके अलावा ये एक प्रीशियस स्टोन है, तो इसे ऐसे ज्वेलरी वगैरह में यूज करते हैं। देयरफॉर यूज्ड इन ज्वेलरी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसे मेजर करते हैं कैरेट्स में। इस पे हो सकता है कभी ऐसे कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए कि जैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि एक कैरेट में कितने ग्राम्स या मिलीग्राम्स होते हैं। मेजर्ड इन कैरेट्स एंड 1 कैरेट इक्वल्स टू 200 मिलीग्राम। ओके, तो ये चीज अपने मन में रखना। तो डायमंड के यही एक्स्ट्रा यूजेस हमने देखने थे। मेजरली मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी कि एक कैरेट 1 कैरेट इक्वल्स टू 200 मिलीग्राम्स, ये मेन पॉइंट था। अब देखते हैं ग्रेफाइट। इसका जो हमने एलोट्रॉप्स की वीडियो में देखा था वो यूज तो काफी इंपॉर्टेंट है ही कि इसे लाइक हाई टेम्परेचर पे एज एन ऑयल की जगह पे यूज किया जाता है। तो वो इम्पोर्टेंट यूज तो है ही, उसके अलावा और चीजें देखो। सो ग्रेफाइट फाइबर्स आर एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल टू फॉर्म। मतलब क्या करते हैं कि इसे प्लास्टिक मटेरियल में एम्बेड कर देते हैं, जिससे कि क्या बनते हैं हमारे पास। टेनिस रैकेट, एयरक्राफ्ट, फिशिंग रॉड्स, कैनोज एक्सेट्रा, ये सब बनते हैं। तो ये सब क्या है, हाई स्ट्रेंथ कॉम्पोजिट्स हैं, प्लस ये लाइट वेट भी होते हैं। यूज टू फॉर्म, मतलब ये सब तो एग्जांपल ऐसे स्पेसिफिकली ये तो नहीं पूछेंगे कि टेनिस रैकेट बनाने में क्या यूज करता है या वो, ये तो मैं तुम्हें लाइक फील के लिए बता रही हूँ ऑब्जेक्ट्स के लिए। मेन तो तुम्हें याद रखना है कि वो हाई स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट कॉम्पोजिट्स बनाते हैं विद प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स देखने का ये पर्पस होता है कि तुम इनमें से किसी के साथ ना एक इमेज एसोसिएट कर लो। जैसे कि लेट से एयरक्राफ्ट के लिए तुमने इमेज एसोसिएट कर ली कि अच्छा प्लास्टिक में ग्रेफाइट एम्बेड होके ये इसलिए लाइट वेट और हाई स्ट्रेंथ वाले बनते हैं। अच्छा, तो इसलिए इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ तुम ऐसे एक पिक्चर एसोसिएट कर सकते हो। दीज आर हाई स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट composites। ठीक है, मेन चीज तो तुम्हें ये याद रखनी है। अब उसके अलावा इसके 3 और यूजेस हैं। इलेक्ट्रोड इन बैटरीज इसमें यूज होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरीज के सेक्शन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इसे एज इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस में भी यूज होते हैं, तुम्हें पता होगा कि इलेक्ट्रोड वगैरह जो इलेक्ट्रोलिसिस में हम रखते हैं उसमें ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स काफी जगह पे यूज होते हैं। ये तुमने वापस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा हो सकता है ना। ये दोनों तो सिमिलर से यूज हो गए। अब इसके अलावा इसका क्या यूज है। इससे क्रूसिबल्स बनते हैं। अब क्रूसिबल्स क्या होते हैं। क्रूसिबल्स होते हैं वेसल्स जो कि ओर्स एंड मेटल्स एंड अदर मटेरियल्स को मेल्ट करके बनते हैं। क्रूसिबल्स आर मेड फ्रॉम इट। और इन क्रूसिबल्स का फायदा क्या होता है। दीज आर इनर्ट टू डाइल्यूट एसिड एंड एल्कलीज। तो ये फायदेमंद हुआ ना। क्रूसिबल्स भी मैं तुम्हें लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। सो दीज आर जस्ट वेसल्स
Made from melting ores, metals and other materials। ठीक है, तो ये था ग्रेफाइट। अब हम देखते हैं कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक ऐसे सुनते ही ऐसे ब्लैक ब्लैक पिगमेंट जैसा फील होता है, राइट? तो ये यूज होता है एज अ ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक। काफी ऑब्वियस है, नहीं? इसे याद करना भी आसान है। इसका जो थोड़ा अनयूजुअल यूज लगेगा वो है, दिस इज यूज्ड एज अ फिलर इन ऑटोमोबाइल टायर्स। हो सकता है कुछ लोग को पता भी हो। दीज आर यूज्ड एज फिलर्स इन ऑटोमोबाइल टायर्स। अब कोक, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोक कैसे बनता है। तुम कोल को जला दो इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो तुम्हारे पास कोक बनता है। सो दिस इज यूज्ड एज अ फ्यूल। और इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज अब तो मेटलर्जी, ठीक है, जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है, बट जिसने जेई एडवांस के लिए कवर करा उसे पता होगा कि ये काफी जगह यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। ठीक है, इसका ही लार्ज स्केल यूज यही है। अब हम देखते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तुमने देखा होगा आजकल टूथपेस्ट या फिर फेस वॉश इन सब में एक्टिवेटेड चारकोल बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अब उसमें क्या दिखाते हैं कि वो ऐसी सारी इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो वहां से थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि हाईली पोरस होगा और ये चीजें एब्जॉर्ब या एड्जॉर्ब कर पा रहा है। उसमें ध्यान रखना कि ये एब्जॉर्ब नहीं एड्जॉर्ब करता, उसमें भी दिखाते हैं एड्स वगैरह में कि वो सारी इम्प्योरिटीज अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे थोड़ा रिलेट करना चाहिए। सो दिस इज हाईली पोरस एंड बिकॉज ऑफ इट काफी इसके फायदे हैं। बीइंग हाईली पोरस, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। It's used in adsorbing poisonous gases. Adsorbing poisonous gases. ये ध्यान रखो, ये एड्सॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं। एड्सॉर्ब एब्जॉर्ब में फर्क तो पता है ना? एड्सॉर्ब मतलब सरफेस पे ही रह जाना और एब्जॉर्ब मतलब पूरा अंदर तक पेनिट्रेट करना। उसके अलावा क्या है? इट इज ऑल्सो यूज एज अ वाटर फिल्टर टू रिमूव ऑर्गेनिक कंटेमिनेटर्स। तो मतलब हम यही देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें एड्सॉर्ब कर पा रहा है। ठीक है, वाटर फिल्टर्स टू रिमूव ऑर्गेनिक कंटामिनेटर्स। ठीक है, ऑल्सो दिस इज यूज इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू कंट्रोल ओडर। एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू रिड्यूस ओडर। ठीक है, आई होप कि अभी एक बार ही वीडियो देख के तुम्हारे मन में कुछ इमेज बन गई होगी कि तुमने कुछ चीजें एसोसिएट कर ली होंगी इन सब एलोट्रॉप्स के साथ। एक दो बार और देखोगी ये चीजें याद हो जाएंगी। ऐसे कुछ एक्सप्लिसिटली इन्हें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे इन सब के साथ एक पिक्चर विजुअलाइज करो, एक्टिवेटेड चारकोल के साथ ऐसे एक बॉल इमेजिन कर लो विच इज हाईली पोरस एंड चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है। कोक के लिए फ्यूल इमेजिन करो, कार्बन ब्लैक के लिए पिगमेंट फिलर इमेजिन करो, ग्रेफाइट के लिए ऐसे अ, एक ऐसा मटेरियल इमेजिन करो जो हाई स्ट्रेंथ और लाइट वेट कंपोजिट्स बनाता है। एंड इससे तुम इलेक्ट्रोड्स वगैरह तो बनाते हो, तो तुम्हें वैसे ही पता है। और इसे हाई हाई टेम्परेचर पे ऑयल की जगह पे यूज करा जाता है, वो उस वीडियो में बताया था। वैसे क्रूसिबल्स भी बनते हैं। इसको फिर भी थोड़ा याद करना है, बट एज सच इमेज बन जाएगी इसकी भी बनने। और डायमंड में तो तुम्हें पता ही है
कि कटिंग वगैरह में यूज होता है, और भी कई यूजेस हैं। एंड इसमें मेन चीज तो वही है कि 1 कैरेट इज 200 mg। एक्सप्लिसिटली डायमंड का यूज नहीं पूछेंगे, बट ये याद रखना 1 कैरेट इज 200 mg। ठीक है। सो एक बार रिकैप देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड जो है दैट इज अ प्रीशियस स्टोन एंड दिस इज मेजर्ड इन कैरेट्स एंड 1 कैरेट इज 200 mg। ग्रेफाइट जो है दैट इज यूज्ड टू मेक हाई स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट composite मटेरियल बाय एम्बेडिंग दैट इन प्लास्टिक मटेरियल। उसके अलावा ये इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस में यूज होता है। एंड ऑल्सो टू मेक क्रूसिबल्स, क्योंकि वो डाइल्यूट एसिड एंड एल्कलीज के टुवर्ड्स इनर्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन नहीं करते। कार्बन ब्लैक यूज होता है एज अ ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक एंड फिलर इन ऑटोमोबाइल टायर्स। कोक जो है वो एक फ्यूल की तरह और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। एक्टिवेटेड चारकोल हाईली पोरस होता है, इसलिए हर तरह की पॉइजनस गैसेस, ऑर्गेनिक कंटामिनेटर्स और ओडर वगैरह एब्जॉर्ब करने के लिए वो यूज में होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। थैंक यू।